जब आप एक टॉक्सिक प्रोग्रामिंग को अपने सिस्टम में एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपको उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने होंगे। ठीक है, देयर इज़ नो एस्केपिंग। ठीक है, एज ऑथेंटिक सेल्फ अगर आप जीते हैं तो आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी। ठीक है, बट वो आपको इस लूप में नहीं डालेंगे कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऑथेंटिक सेल्फ से जी रहे हैं। तो आप समझते हैं कि दुनिया में चीज़ें होती हैं। ठीक है, और ये थिंकिंग कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है तब आती है जब आप एक पैटर्न को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में वो सबकॉन्शियसली आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि एक पैटर्न चल रहा है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में। तो कहने का मतलब यही है, अभी जस्ट मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि अगर आपके अंदर आपने एक मेंटल प्रोग्रामिंग को एक्सेप्ट किया है अपने दिमाग में, ठीक है, और ये बहुत अर्ली ऑन आपकी स्टेज आपकी चाइल्डहुड में ये प्रोग्रामिंग आपके अंदर आ जाती है आपकी पेरेंटिंग की वजह से। आप नार्सिसिस्ट बनते हैं या एम्पैथ बनते हैं या डिपेंडेंट बनते हैं या अवॉइडेंट बनते हैं या साइकोपैथ बनते हैं या सोशियोपैथ बनते हैं। ये आपके चाइल्डहुड में प्रोग्रामिंग आती है। ठीक है, और तो ऑब्वियसली जो भी प्रोग्रामिंग है उसका लूप होल तो है, बट कर्मा भी है। हर प्रोग्राम जो आप रन करेंगे अपने दिमाग में उसका एक आउटपुट तो आएगा, और उस आउटपुट का प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट दोनों होगा। जस्ट नो दैट सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होगा, बाई प्रोडक्ट भी होगा। यही तो लोग समझते नहीं हैं, कॉमन सेंस। ये नार्सिसिस्ट और ये साइकोपैथ हो गए, कॉमन सेंस नहीं होती, कॉमन सेंस नहीं होती, बेवकूफ़ होते हैं एक्चुअली में ये लोग। इतनी इंटेलिजेंस होती इनको तो ये नार्सिसिस्ट साइकोपैथ सोशियोपैथ बनते ही क्यों? जब इनको पता होता, इन्होंने इंजीनियरिंग की होती, CS कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की होती या इंजीनियरिंग की होती, पढ़ाई लिखाई की होती। ठीक है, कई नार्सिसिस्ट मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी होती है, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। हो सकता है वो पढ़ाई लिखाई आपको एक इमीडिएट बाई आपको प्रोडक्ट ना दे जो आप चाहते हो, बट आपको लॉन्ग रन में बहुत नॉलेज दे देती है यार, बहुत इन्फॉर्मेशन देती है, लोगों से डील कैसे करना है, हाँ, और बहुत सारी चीज़ें यार। आपको ज्ञान मिल रहा है तो इकट्ठा कीजिए, ग्रांटेड मत लीजिए। ठीक है, एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लोग जो ये एजुकेशन को लाइटली लेते हैं, आप बहुत गलत कर रहे हैं अपने साथ। एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बीइंग एजुकेटेड इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये आपका सेल्फ एस्टीम भी बढ़ाता है। एंड दिस इज़ नॉट फॉर वैलिडेशन सीकिंग, बट इट्स जस्ट अ, जैसा मैंने कहा, बाई प्रोडक्ट। आपको नॉलेज भी मिली और आपकी सेल्फ एस्टीम भी
अच्छी है, राइट? तो एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, इवन दो इट लुक्स हार्ड, यू शुड एजुकेट योर सेल्फ। ग्रेजुएशन, मास्टर्स, जो भी है, पढ़ो, पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है? तो वही है, प्रोग्रामिंग जो है वो, जैसे ये जावा और पाइथन और क्या क्या है, ये सब जो कंप्यूटर साइंस की प्रोग्रामिंग्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, इनसे प्रोग्राम्स बनते हैं जो कि रन किए जाते हैं और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पाने के लिए, एक आउटकम पाने के लिए। तो आप इनसे पूछिए कि सिर्फ प्रोडक्ट ही मिलता है कि बाय प्रोडक्ट भी मिलता है। आई एम श्योर बाय प्रोडक्ट भी है ही है, ऑब्वियसली। आई मीन इतने अच्छे प्रोग्राम को रन करने के लिए कुछ तो बैकअप चाहिए ही होता होगा, और उस बैकअप को लगने के बाद कुछ तो वेस्टेज या कुछ तो होता ही होगा। हमेशा हर चीज़ का एक प्रोडक्ट होता है, एक बाई प्रोडक्ट होता है, ठीक है? ये दुनिया डुअलिटी की है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। तो वही है, प्रोडक्ट है तो बाई प्रोडक्ट भी होगा ही, ठीक है? तो वही है कि आप अगर इस तरीके की प्रोग्रामिंग, इसीलिए कहते हैं परवरिश जो होती है ना, वो अच्छी होना ज़रूरी है। और देखा जाए नार्सिसिस्ट वगैरह ये सब ऑलरेडी डेस्टिन्ड, लोग अपनी किस्मत लिखवा के आते हैं कि उनको नार्सिसिस्ट बनना है, एम्पैथ बनना है, ठीक है? तो मतलब यही है, बट अवेयरनेस तो मतलब स्प्रेड करनी चाहिए, तो स्प्रेड कर रही हूँ मैं, ठीक है? आप लोग भी स्प्रेड कीजिए। और नार्सिसिस्ट भी एक पॉइंट आने के बाद रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि दे आर नार्सिसिस्ट, आई मीन सम ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, ठीक है? या तो अगर आप एक प्रोग्रामिंग अपने अंदर सिस्टम में एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में जीने के लिए, तो अगर उसके प्रोडक्ट्स होंगे तो बाई प्रोडक्ट्स भी होंगे। आप अगर किसी से छीन पा रहे हैं और खुश हैं उसके बारे में, तो जस्ट नो कि कर्मा इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर एंड इट विल बी डिलीवर्ड एट द राइट टाइम। एंड या people who were kind to you and you did not show them mercy, they might feel helpless when your karma is getting delivered to you to help you. या तो ठीक है, बस यही शेयर करना था मुझे आप लोगों से। तो राधे राधे।